नमस्ते, क्या हाल है ट्रेडर्स? वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लाया हूँ एक एनालिसिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कल 17 जून 2025 को क्या रह सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट की चाल। तो स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, इसके लिए हमें थोड़ा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। क्या इज़राइल ईरान के बीच की जो वॉर चल रही थी उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें दो तीन चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो ये समझ में आ रही है कि ईरान के ऑफिशियल्स ने शायद ये बोला है कि दे आर रेडी टू रीनेगोशिएट सारी जो डील्स वगैरह थी न्यूक्लियर क्या कहते हैं इनकी जो यूरेनियम को यूज़ करने के जो उन्होंने यूएस के साथ डील करी थी उसके ऊपर वो रीनेगोशिएट करने को तैयार हैं। एंड दूसरी न्यूज़ जो आई है वो ये आई है कि कुछ फ्लीट्स ऑफ नेवी एंड कुछ फाइटर जेट्स यूएस के इज़राइल की तरफ बढ़े हैं, विच सिग्नल्स कि हो सकता है इज़राइल एक बहुत बड़ा अटैक करे जिसमें इस बार यूएस आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, राइट। एंड अभी जो एक चीज़ मिसिंग है इस पूरे जो ये वॉर चल रही है उसमें कि ईरान के जो दो मेजर जियोपॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, चाइना एंड रशिया, वहाँ से ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आई हैं। पुतिन और ट्रम्प के बीच में फ़ोन कॉल हुई थी, उसमें पुतिन ने बोला था कि ही इज़ नॉट ओके विद दिस वॉर और उसमें ट्रम्प ने बोला था आई एम नॉट ओके विद योर वॉर, मतलब वो सब एक हुआ था बट कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं आया है। एंड हो सकता है कि चाइना और रशिया कुछ टाइम में इस पे स्टेटमेंट दें और उसके अकॉर्डिंग वॉर आगे डेवलप करेगी, राइट। तो उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि क्रूड ऑयल कैसे रिएक्ट करता है। सिंस ईरान ने आज अच्छा बोला था कि हम वॉर को एंड करने के मूड में हैं, इस वजह से भी हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर था, इस वजह से भी हो सकता है इंडियन मार्केट अपना ऊपर गया हो। इंडियन मार्केट के आज ऊपर जाने का एक और रीज़न भी हो सकता है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया आज जो पब्लिश हुआ। हालांकि जब वो पब्लिश हुआ उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, बट ये क्लियर है कि किसी ना किसी को पता था कि इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आने वाला है, इसलिए उसने शुरुआत में इन्फ्लेशन डेटा आने के पहले ही काफ़ी बाइंग कर ली थी। जो इन्फ्लेशन डेटा पब्लिश हुआ उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। हालांकि क्या हुआ मार्केट में, मैंने आपको जैसे फ्राइडे को बताया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्राइडे को ये जो गैप डाउन हुआ है थर्सडे और फ्राइडे के बीच में, ये गैप है जो मुझे लगता है फिल होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि गैप भी है और अगर मार्केट को फर्दर नीचे का मूव कंटिन्यू करना था तो इस ट्रेंड लाइन को जो ये चैनल चल रहा था इसको मार्केट ने रीटेस्ट करने आना था। अभी क्या हुआ, मार्केट ने उस गैप को फिल करा जो 820-30 समथिंग था और उसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 24,900 के अराउंड एंड कर जाएगा एंड हो सकता है फिर वहाँ से डाउन मूव एक और ट्रिगर हो। लेकिन अभी क्या हुआ, मार्केट नीचे गया। मार्केट जब फ्राइडे को नीचे गया उसके बाद आज मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग देके 15 मिनट ऊपर नीचे की अपनी वो चाल करके 15-30 मिनट्स की, उसके बाद मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिया 24,900 के पास, इसने अपने आप को साइडवेज करा एंड फिर 24,940 के अराउंड इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अगर आप आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई भी 50 से बाउंस करा है, जो कि एक मिड पॉइंट होता है आरएसआई में, जिसके ऊपर अगर मार्केट है तो आप पॉजिटिव इसे कंसिडर कर सकते हो, राइट। अब अगर हम इसको फर्दर अपने अर्ली चार्ट में जाके देखें कि एनालिसिस को हमें क्या से समझ सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट। सो अभी आपको दिख रहा है ये जो थर्सडे और फ्राइडे के बीच की ट्रेंड लाइन थी जो 2 दिन मार्केट ने रिस्पेक्ट करी, इसको तो मार्केट ने अभी रिजेक्ट कर दिया है, राइट। तो इस ट्रेंड लाइन को हम एक बार एडजस्ट कर लेते हैं अभी जो मूव आई है उसके अकॉर्डिंग एंड देखते हैं कि आगे क्या हमें फर्दर मूव्स दिखती हैं, राइट। तो अभी आप इसको इस तरह से ट्रेंड लाइन को मान सकते हो कि ऐसे इसने मूव करा है। तो हुआ क्या, मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के मार्केट ने एक शार्प अप मूव वाली कैंडल दी। ये मार्केट जो चैनल चल रहा था, ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसके पास गया, उसके ऊपर गया, फिर नीचे उसको रीटेस्ट करने के लिए आया है और वहीं पे रुक गया है। क्या होता है, कोई भी ट्रेंड लाइन को मार्केट जब तोड़ता है तो उसके ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो मेरे लिए अभी ये मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी का साइन है। अगर मार्केट इस हाई को निकाल देता है जो 24,960 के अकॉर्डिंग है, 960 के अराउंड है, तो मार्केट एक अप मूव दे सकता है। एंड अगर आप आरएसआई में भी देखो तो आरएसआई जो कि नीचे चल रहा था वो 50 के ऊपर आ चुका है, राइट। तो ये एक अच्छा साइन है, मार्केट के अप मूव कंटिन्यू होने के चांसेस लग रहे हैं। अगर इसे हम 15 मिनट्स में देखें तो 15 मिनट्स में जो पुराने लेवल्स थे वो तो अभी चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने किया क्या है। तो मार्केट ने 21 ईएमए को तोड़ा है अपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंड उसके बाद
वहीं पे बेस लिया मार्केट ने, जो ये बड़ी कैंडल बनी है, और वहाँ से फिर मार्केट ऊपर ही उठता चला गया है और फाइनली आके उसी जो मैंने अभी बात कही थी चैनल की, उसी चैनल में आके मार्केट रुका है। तो कल के लिए मार्केट की क्या मूव हो सकती है? कल के लिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट अपना ये जो हाई है इसको तोड़ता है 24,960 970 के अराउंड, तो मुझे लगता है इसके पास एक इजी मूव है जो इसे ले जा सकता है 20, लेट मी सी, यहाँ तक मार्केट ले जा सकता है, राइट, जो कि आपका 25-30 के अराउंड आता है, 30-40 के अराउंड आता है। एंड अगर और मूव और इसके ऊपर गया तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक जा सकता है, 120 के अराउंड जा सकता है, राइट, ये जो चार्ट्स के अकॉर्डिंग लग रहा है। और डाउन मूव के चांसेस मुझे लगता है जब तक ये अपना ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसके नीचे ना आए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी कैंडल बनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जब तक इसके नीचे ना आए शॉर्ट करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो अगर ये टूटा तो फिर आपको नीचे के मूव मिल सकते हैं यहाँ तक एंड यहाँ तक, राइट। तो अगर ये 24 इसने 900 तोड़ा तो पहला मूव आपको 24,820 तक मिल सकता है, दूसरा मूव आपको 24,750 तक का मिल सकता है। एंड अपसाइड में अगर आप 24,970 टूटा तो 24,40 तक का मूव, 25,40 तक का मूव मिल सकता है, और उसके ऊपर 25,130 तक का मूव मिल सकता है। ये मेरे कल के लिए लेवल्स रहेगा जिनके अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूँगा। 15 मिनट में अगर आप RSI को देखें तो RSI ने 60 के ऊपर बाउंस लिया है एंड 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। 60 के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट RSI ऊपर जाता है तो मैं उसको पॉजिटिव ही मानता हूँ। अब थोड़ी फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हुआ है निफ्टी के, राइट। तो अगर आप ऑप्शन डेटा को देखो तो आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट सेलिंग हुई है 24,700, 24,800, 24,500, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी थी 24,500 पे सिर्फ थी, 24,700, 800 पे पुट सेलर्स इतने नहीं थे। एंड कॉल सेलर्स 25,000 पे जो कि सबसे ज़्यादा थे वो अब शिफ्ट हो गया 25,300 पे। यानी कि अगर आप इसका चेंज इन वाई देखोगे तो आपको दिखेगा कि कॉल सेलर्स आज काफ़ी एग्जिट लिए हैं। जैसे आप देखो 25,000 पे कॉल सेलर्स ने काफ़ी एग्जिट ली है, 24,700 पे काफ़ी एग्जिट ली है, 24,600 पे, 500 पे, हर जगह पे कॉल सेलर्स भागे हैं। तो मार्केट ने एक बुलिश साइन तो दिखाया है। PCR भी अगर आप देखो इसका तो PCR 1.11 हो गया, जो 0.8 चल रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस है वो तो ये बता रहा है कि मार्केट जब तक 24,800 के नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ा डाउन मूव नहीं ट्रिगर होगा। और अप मूव जाने के अगर मार्केट गैप डाउन खुला 24,800 के नीचे, 24,700 के नीचे, जो कि वॉर की वजह से हो भी सकता है, तो ही डाउन मूव ट्रिगर होगा, वरना मुझे लगता है कि मार्केट में अभी एक अप मूव बाकी है। एंड वैसे भी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स के प्रीमियम्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जो अभी शायद 250 चल रहे हैं, तो 500 के अराउंड के प्रीमियम चल रहे हैं, विच इज़ ऑन द हायर साइड। कल एक्सपायरी है, तो अगर ये प्रीमियम्स 400 तक आ जाते हैं 9:30-10 बजे तक, और उसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन करके, ये मैं आपको ATM के प्रीमियम्स बता रहा हूँ, ग्रेजुअली डिक्लाइन करके कम होने लगते हैं, तो फिर मूव ना आए, वरना कल एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग नहीं तो लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग कल हो सकता है, काफ़ी मार्केट में क्रिएट हो, ठीक है। अभी हम FIDI डेटा की बात करते हैं। तो आज का जो FIDI डेटा है उसमें ये दिख रहा है कि FIs ने अभी भी अपने पास कॉल भी होल्ड करके रखी हुई बाय पोजीशन में और पुट भी होल्ड कर रखी बाय पोजीशन में, यानी मार्केट में तो मूव आएगा, मार्केट कल भी डल नहीं रहेगा, ये क्लियरली दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखें तो उन्होंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ा सा शॉर्ट करा है, बाकी सब में इन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ही लेके गए हैं। बैंक निफ्टी में तो काफ़ी लॉन्ग लेके गए हैं, राइट। वहीं आप प्रोज की बात करें, प्रोज अपसाइड में काफ़ी बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए, इनके पास ऑलमोस्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल के बाय पड़े हुए हैं, और पुट साइड में इनके पास हार्डली 10,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इन्होंने बाय कर रखे हैं। तो ये मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोज, और ये अप मूव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
और क्लाइंट्स की बात, क्लाइंट्स अभी भी ऑप्शन सेलर है, नेट ऑप्शन सेलर है, यानी वो साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे आज साइडवेज नहीं हुआ, वैसे कल भी साइडवेज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कल तो वैसे भी एक सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग आना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो ये जो डेटा देख के मुझे लग रहा है, डेटा देख के जो मेरी एनालिसिस ये कह रही है कि मार्केट में कल मूव आएगा, और प्रोज की अगर माने तो काफ़ी बड़ा अप मूव आएगा, और अगर एफ की माने तो मूव दोनों साइड आएंगे, बट मूव तो कल आएंगे। तो कल के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।